दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में पंचायती चुनाव चले हुए हैं, उन्हीं को लेकर के अभी हम रेवाड़ी के एक गांव है, अच्छा गांव है, बढ़िया गांव है और काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है, बउवा गांव में अभी हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे एक प्रत्याशी है और इस प्रत्याशी के पास में पहुंचे हैं, प्रत्याशी जो सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, इनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है जिसका नाम है अनीता और उनका निशान है सिलाई मशीन। और बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ना वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी आगे की प्रक्रिया रहेगी, किस तरह के वो कार्य करेंगे। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश जी, और ओम प्रकाश जी को वैसे भरत सिंह भी कहते हैं गाँव में। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर, क्या विचार हैं, क्या विचार लेकर के आप चुनाव लड़ने? हाँ जी, मैं पिछली 5 वर्षीय के अंदर जी ग्राम पंचायत बउवा से पंच था, अनपौध चुना गया था जी और मैंने सरपंच से मिलके आपने काफ़ी विकास कार्य करवाए थे जी और उनका पूरा सहयोग था मेरे साथ में। जी और आगे के लिए मेरी भावना ये थी कि भाई आगे बचा हुआ कोई काम है विकास का या किसी प्रकार की गांव की 2-4 मेन समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए मैंने सोचा कि भाई आगे पीछे लोग कहते हैं कि भाई आपने ये काम रख दिया अधूरा, ये रख दिया, उन कामों को पूरा करने के लिए जो मुख्य मुद्दा हमारे गांव का पानी के निकासी का है और इधर मतलब जो रास्ते बनाए गए थे उनको मतलब उगड़ दुगड़ा कर दिया गया है, जिसके कारण से मतलब आगे रास्ते में चलने से समस्या ना हो, उनको रिपेयर करवाने या उनको नया सिरा से बनाना, या जो गांव के अंदर जो बांध बांधा गया है उसको सही ढंग से पानी का प्रबंध किया जाएगा और गांव के अंदर जहाँ भी सप्लाई पूरी ढंग से पानी नहीं पहुंच रहा है उनको दोबारा सप्लाई लगवाई जाएगी। या अन्य कोई समस्याएं जैसे कि गंदों नालों की हर जगह से रुकावट है, बस अड्डे की भी हालत खस्ता है, कई बार उसको लाइन दबा के गाड़ी साइड में जो रोड जा रहा है अप्रोच रोड या अपने गाड़ा से बउवा से गाड़ा अप्रोच रोड है उसमें काफ़ी समस्याएं हैं, जिसको चौड़ा करवाने के बाद वो समस्याएं दूर हो सकती हैं। इनकी बार अधिकारियों से या आगे अपने आवाज़ उठा के मंत्रियों से उसको चौड़ा करवाना, भाइयों का पंचायत का पूरा सहयोग लेकर के ना हम पूरा काम कर सकें। हाँ, तो जी क्या आप अभी हाल ही में हाँ जी पंच थे? पंच था, अभी हाल में पंच था जी। जैसे कि आपने बहुत सारी समस्याएं बता दी, हाँ जी, तो क्या आप उस समय पे पंच थे, क्या आवाज़ आपने उस टाइम पे नहीं उठाई थी जी हमें, परंतु हमें पूरा सहयोग न मिलने के कारण कुछ मतलब पंचों ने कुछ मतलब गाँव के अंदर अपोजिशन वाले लोग हो जाते हैं, उन्होंने जिनकी निजी स्वार्थों के कारण अपने तक ही सीमित रखा न कि पूरी मदद कर पाए। जबकि हमारे एक लेडीज़ SC सरपंच थी संजोग देवी, जिनका मतलब इतना वो नहीं था कि भाई आप खुल के अपना दम से काम कर सके, इसलिए उनकी मदद के लिए हमने अपने मतलब अस्तित्व पर लेकर के काम करवाया था। और आगे भी हम जो अब स्वतंत्र रूप से हमारी पुत्रवधू होगी तो जहाँ गांव की मतलब कोई भी समस्या होगी उसके लिए हम अटूट मतलब हर सुचारू रूप से हर समाज समस्याओं का आगे अपने पेशकश रखेंगे ताकि गांव की सारी समस्याएं को निदान हो सके। जैसे कि आपने बताया कि पहले ऐसे थोड़ा सा हमें सपोर्ट नहीं मिल पाया गांव की तरफ से, कुछ लोगों का अपनी तरफ से हो गया, तो ये तो हर गांव में होता है। तो दूसरा जैसे कि आपको अगर चुन लेते हैं, गांव समाज की तरफ से चुन लिया जाता है, फिर भी अगर उसी तरह की समस्याएं आई, यानी कि आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, पंच होंगे वो एक दूसरे की तरफ खिंचातानी करेंगे, तो इसका निवारण कैसे करेंगे समाज? इसका निवारण ये है कि जो सभी चाहेंगे ना इकट्ठा गाँव बस्ती का ग्राम सभा सुधार कमेटी बनाएंगे और आज सरकार ने नई और नियम बना लिए हैं जो कि पहले जो काम किया जाएगा उनकी नियमावली पेश करके हर वार्ड के हर पंच को दे दिया जाएगा, भाई अपनी आप समस्याएं रखो और आगे के लिए आपके मतलब गांव के सारे ढंग से, ये तो मेन समस्या है। अब जब दिक्कत आने लगी है ना, जब हर लोगों ने ये सोचा कि इसका कोई समाधान नहीं है, तो सभी को इकट्ठा करके ना सभी कमेटियों से सुझाव ले करके और भाई किस ढंग से हमारे सीवर लाइन की मेन समस्या है, हमारी सीवर लाइन जब तक हमारे पास नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे गाँव की गंदे पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं हो सकेगा। तो मेन मुद्दा तो यही है कि हमारे गांव के अंदर सीवर लाइन लाने की, या फिर हम जैसे बैंक हमारे गांव में मेन समस्या है, कोई बैंक नहीं है। पहले हमने 3 बार कंप्लेंट लगाई है
अपने LDM रेवाड़ी के पास हमारी फाइल पड़ी है, जो रिगरो तक गई हुई है, 3-4 बार चली गई थी। परंतु जब बैंक मर्ज करने के कारण, मर्ज होने के कारण हमारी ब्रांच से रद्द कर दी गई, जबकि पास कर दी गई थी। हाँ कि भाई छोटे छोटे बैंक बंद कर दिए जाएंगे। पर अब सरकार ने नियम बना दिया है कि भाई आ गया 2022 में, 22 के बाद 23-24 में अपने आप बैंक बन जाएंगे, जिनकी आबादी 4000 से ज़्यादा जिन गाँव की आबादी होगी वहाँ एक बैंक की ऐसा कोई शाखा खोली जाएगी। हाँ तो दोबारा आवाज़ उठाई गई है, जिसके कारण हमारे गांव की जो पड़ोस में गांव कारोली गांव है, वहाँ पे हमारे गांव की बैंक की ब्रांच बन रखी है। तो इतने एक अपने यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो पहले बिशवा में थी, अब वो नाहड़ में रख दी गई है। इसकी कोई खाद बीज की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे गांव में कोई ऐसा स्टोर बनाया जाए और समय पर 1-2 दिन हमें गांव के अंदर भी उस साधन सुविधा मिल सकें, बीज खाद हमें यहाँ पे मिल सके और यहीं से हमारे KCC के लोगों के मतलब कोई किसी प्रकार का जो कारण है वो यहाँ पे समाधान हो सके। जी, जैसे कि आपने बताया कि भाई यहाँ पे सुविधा हो जाए, तो गांव की आबादी कितनी है साहब? हमारे गांव की आबादी है जी लगभग वोट के हिसाब से तो 3400 वोट है और कुल मिला के 7000 के करीब हमारे गाँव की आबादी है। इसमें लेडीज़ कितने वोट हैं, जेंट्स कितने वोट हैं? लगभग आप ही समझो ना, आज तो लोग इतने ही हैं कि वोट लेडीज़ कम है, जेंट्स ज़्यादा है। हाँ जी। और यहाँ पे जैसे कि आपने बताया वार्ड कितने हैं? वार्ड टोटल 14 है जी, जिसमें 2 SC वार्ड हैं, एक BCA है, बाकी जनरल वार्ड है। हाँ जी। देखो आपके सामने और भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं और भी प्रत्याशी खड़े हैं सरपंची के तौर पे, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइट की होगी, ऐसा तो नहीं है? किसी न किसी रूप में तो वो समाज के सामने होंगे, गांव के सामने होंगे, समाज से भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जनता इन सब के बीच में आपको क्यों चुने? आपके पुत्रवधू को ही वोट क्यों दे? वो इसलिए कि जी मैंने थोड़ा बहुत गाँव में काम का विकास का कार्य करवाया था। मैं एक ऐसा पंच था जो सरपंच पहले से आखिरी तक सरपंच का सहयोग दिया और उनके साथ में चलते हर कहीं भी गए, किसी ऑफिस में, किसी मंत्रालय में या किसी MLA MPs के जहाँ भी जाना था वहाँ पे हमने शिकायत लेके गांव की समस्याओं का समाधान किया। और जैसे हमारे गांव बस अड्डा पे जो ठेका कई सालों से खुला हुआ था, उसको हमने दूर करवाने कई बार चंडीगढ़ जाने के लिए अपने आप मतलब सहयोग किया। और मतलब इसीलिए लोग चाहते हैं कि जो बचा हुआ काम है, कुछ अधूरा पड़ा है, तो इसके लिए लोग मुझे ये चाहेंगे कि भाई शायद भाई आगे ये कुछ काम पूरा करवा दें हमारा। हाँ, जहाँ जिस साइड में गांव में काम नहीं हो पाया उनमें हमारे पूरे इरादे हैं, जो उनमें कोई भी समस्या है, कोई भी गली की हो या कोई गांव की झोड़ की हो, ये समस्याएं या मंदिर की हो, मंदिर साइड में भी जो 2-3 समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, ये विचार हमारे हैं कि भाई हम जो अच्छी तरह। जी, क्या जनता आपको चुनने के बाद में क्या आपने जो कई बातें बताई हैं, कई समस्याएं बताई हैं, क्या आप उन पर खरे उतरने वाले हैं? हाँ जी, जो मैं ये कह रहा आपके सामने बता रहा हूँ, जो गांव की समस्या है उनके लिए पूरा कदम उठाऊंगा और अपने साथियों का सहयोग लेकर अपने मतलब जहाँ भी सरकार होगी या कोई ऑफिस होगा जिस विभाग से, उसी विभाग में हर बार समस्या रखते रहेंगे जब तक वो उनकी समस्या का निदान नहीं होगा, जब तक मैं जुझारू रहूँगा और उनके साथ में भाइयों के साथ सहयोग लेकर उनको काम करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। जी, एक समस्या आती है यहाँ पे, समस्या क्या आती है, कई बार क्या होता है कि जानकारी नहीं होती कि कौन सा काम कहाँ पे होना है, कौन से ऑफिस में होना है, ऑफिस कहाँ है, अधिकारियों से किस तरह से बात की जाती है, कौन से अधिकारी किसके लिए काम आएंगे, क्या इनके लिए किस तरह का आपने प्लान तैयार किया? प्लान ये है कि जी पहले तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे अनुभव है, जिस विभाग से जहाँ समस्याएं रखी जाती हैं लगभग उन ऑफिस हमारे गांव से जुड़े हुए हैं, ब्लॉक से, तहसील से या डिस्ट्रिक्ट से, जिला से, सब तहसील से जो भी समस्याएं हैं किसी भी विभाग से है उसके बारे में मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। भाई अपने DFO के बारे में या अपने वाटर सप्लाई के बारे में या अपने कैनाल विभाग डिपार्टमेंट से, इरीगेशन डिपार्टमेंट से या फिर और गांव के BDO DDPO या सभी प्रकार के CO, जिला परिषद, नगर परिषद, मतलब जो भी हैं हमारे गांव से संबंधित, जिला तहसील, उनसे सब मैं वाकिफ़ हूँ। और मुझे हेड ऑफिस चंडीगढ़ के बारे में, वहाँ की सारे सेक्टरों का पता है, जहाँ पे जो काम हमारे अधिकारी जो बैठते हैं उनके बारे में पूरा ज्ञान मुझे पहले है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी हमने आपसे बात करवाई है यहाँ पे ओम प्रकाश जी से उर्फ भरत सिंह गाँव बउआ से, और प्रत्याशी के रूप में, प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में है यहाँ पे, इनकी पुत्रवधू है अनिता यादव। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।